दोस्तों, कभी आपने गौर से देखा है कि जैसे ही ठंडी हवा घर में घुसती है, आपके घर के बुजुर्गों की सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। जोड़ों में वो चुपके चुपके बढ़ता दर्द, रात को बिस्तर पर लेटते ही ठंड हड्डियों तक उतर आती है और सुबह उठते ही वो हल्की सी कंपकंपी जो कभी रुकती ही नहीं। ये सब सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। सोचिए जरा, अगर असली खतरा बाहर की सर्दी नहीं बल्कि अंदर से शरीर की वो गर्मी है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और ये गर्मी खत्म होते ही जोड़ों का दर्द, बार बार सर्दी खांसी, कमजोर इम्यूनिटी और सबसे बड़ा डर, कहीं ये ठंड उनकी आखिरी सर्दी ना बन जाए। और पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी दुश्मन दिसंबर की ठंड नहीं बल्कि वो खाली पेट है जो अंदर से ठंडा हो चुका है, जो खून में गर्मी नहीं पहुंचा पाता, किससे शरीर कांपता रहता है और इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि एक छोटी सी हवा भी बीमारी बन जाती है। पर रुकिए, ये राज इतना आसान है कि सुनकर आपका दिमाग कहेगा बस इतना ही, लेकिन एक बार समझ आएगा तो आप खुद कहेंगे सालों से हमारा घर ये क्यों नहीं जानता था। अब सोचिए, आपके घर के बुजुर्ग अगर आज रात से ही इनमें से एक चीज भी शुरू कर दें तो क्या वो कल सुबह मुस्कुराते हुए कहेंगे कि आज ठंड नहीं लगी, या फिर वो कंकपाते हुए पूछेंगे क्यों ये दर्द आज भी नहीं गया? तो बस एक पल रुकिए, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाली हूं वो आपके बुजुर्गों की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है जो सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशान रहता है, तो दिल से एक बार सोचिए, क्या मैं उन्हें ये मौका देना चाहता हूं कि ठंड उनके लिए दोबारा सजा ना बने? बस इतना सा सोचकर आगे बढ़िए, क्योंकि असली राज अभी शुरू हो रहा है और ये राज इतना ताकतवर है कि ठंड खुद पीछे हट जाएगी। मैं हूं डॉक्टर सायरा खान, और सालों से बुजुर्गों की इन छिपी हुई तकलीफों को देखते हुए मैंने एक बात समझी है कि ठंड बाहर से नहीं अंदर से मारती है। वो खून जो गर्मी नहीं फैला पाता, वो इम्यूनिटी जो हर छोटी हवा से लड़खड़ाती है, और वो जोड़ जो दर्द से चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी रसोई में छिपी हुई सिर्फ 10 ऐसी साधारण चीजें हैं जो इस ठंड को जड़ से उखाड़ सकती हैं, जो शरीर को अंदर से इतना गर्म रखेंगी कि सर्दी छू भी ना पाए, जो इम्यूनिटी को लोहे की तरह मजबूत बनाएंगी और जोड़ों के दर्द को ऐसे शांत करेंगी जैसे कभी था ही नहीं, तो क्या आप मानेंगे या सोचेंगे कि ये बस एक कहानी है? लेकिन सच तो ये है कि ये चीजें सालों से हमारे घरों में हैं, बस हमने उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। और आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो आपके बुजुर्गों की सर्दियों को दर्द की कैद से आजाद कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी वाले दूध की। हाँ, जो रसोई में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं। जब रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी लें तो क्या होता है? हल्दी में वो करक्यूमिन है जो शरीर की सूजन को जड़ से मिटाता है, जोड़ों के दर्द को ऐसे शांत करता है जैसे कोई जादू, और ठंड में जो कंपकपी आती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि ये खून के बहाव को तेज करता है और शरीर अंदर से जलने लगता है। इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि सर्दी खांसी पास भी नहीं फटकती। लेकिन इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? रात को सोने से ठीक आधा घंटा पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाएं, थोड़ी सी काली मिर्च डालें, क्योंकि वो हल्दी के असर को 10 गुना बढ़ा देती है, और अगर मीठा चाहिए तो शहद मिला लें। बुजुर्गों के लिए ये रोजाना का रूटीन बन जाए तो ठंड उनके लिए बस एक हल्की सी हवा बनकर रह जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये कि ये नींद को इतना गहरा बनाता है कि सुबह तरोताजा महसूस होगा। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अब सोचिए, अगर ये एक चीज इतना कमाल कर सकती है तो आगे क्या होगा? अगली चीज है दालचीनी की चाय। हाँ, वो दालचीनी जो आपकी चाय में खुशबू डालती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये एक गुप्त हथियार है। जब सुबह उठते ही एक कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पी लें तो शरीर में वो गर्मी फैलती है जो पूरे दिन बनी रहती है। दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जो ठंड में बुजुर्गों की कमजोरी की बड़ी वजह होती है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिससे शरीर खुद गर्मी पैदा करने लगता है। जोड़ों का दर्द कम होता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनाती है कि वायरस दूर भागते हैं। लेकिन कब लें और कैसे? सुबह खाली पेट या दोपहर के खाने के बाद, चाय में मिलाकर या गर्म पानी में घोलकर? अगर अदरक मिला दें तो असर 2 गुना हो जाता है। बुजुर्गों में जो ठंड से होने वाली थकान है वो गायब हो जाती है और वो दिन भर एक्टिव रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी चीज दिल की सेहत को भी संभालती है, जो सर्दियों में सबसे ज्यादा खतरे में होती है? और अब तीसरी चीज जो मैं बताने वाली हूँ वो है बादाम। हाँ, वो साधारण से बादाम जो ड्राई फ्रूट्स में राजा हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये ठंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचिए जरा, अगर हर रोज सुबह 5-6 भीगे हुए बादाम खा लें तो क्या होता है? हेल्दी फैट्स जो शरीर को अंदर से इंसुलेट करते हैं, जैसे कोई गर्म कोट, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और जोड़ों में लुब्रिकेशन देकर दर्द को दूर भगाते हैं।
खून का दौरा तेज होता है, जिससे ठंडक कहीं ठहर ही नहीं पाती। लेकिन इस्तेमाल का राज क्या है? रात भर पानी में भिगोकर सुबह छिलका उतार कर खाएं, दूध में मिलाकर या सलाद में डालकर। अगर गुड़ के साथ मिला दें तो मीठा भी हो जाता है और असर और गहरा। बुजुर्गों की याददाश्त तेज होती है, दिल मजबूत रहता है और ठंड में जो कमजोरी आती है वो कभी नजर नहीं आती। लेकिन रुकिए दोस्तों, ये 3 चीजें तो बस वो दरवाजा है जो ठंड के खिलाफ जंग की शुरुआत करती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर आपके बुजुर्गों की सेहत कैसे चमक सकती है, तो बस एक पल ठहरिए और महसूस कीजिए कि अगर ये जानकारी आपके घर तक पहुंचती रहे तो कितना फर्क पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि ये सच्चाई और ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आपके बुजुर्ग भी ठंड में वैसी ही कंपकपी महसूस कर रहे हैं जैसी मैं बता रही हूं, तो बस दिल से एक बार याद कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी है। सोचिए जरा, अगर ये 3 चीजें इतना कमाल कर सकती हैं तो बाकी 7 क्या करेंगी? लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ खतरा है जो बुजुर्गों की उम्र को चुरा लेता है। और ये चीजें वो ढाल हैं जो इस खतरे को रोकती हैं, लेकिन इस्तेमाल सही हो तो। जैसे हल्दी वाला दूध अगर रोज रात को लिया जाए तो नींद इतनी गहरी आती है कि ठंड का नामो निशान नहीं रहता। दालचीनी की चाय अगर दोपहर में ली जाए तो शाम तक शरीर में गर्मी बनी रहती है और थकान दूर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीजें अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। जैसे हल्दी वाले दूध में दालचीनी मिला दें तो सूजन और दर्द दोनों गायब, या बादाम को दालचीनी की चाय के साथ लें तो ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज कि ठंड बाहर ही रह जाए। और सबसे बड़ा राज ये कि ये सब घरेलू हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन गलत तरीके से लिया तो असर कम। बुजुर्गों के लिए हल्दी आधा चम्मच से ज्यादा नहीं, वरना पेट में गर्मी ज्यादा। दालचीनी भी आधा चम्मच काफी। बादाम 5 से ज्यादा नहीं, वरना वजन बढ़ सकता है। लेकिन फायदे इतने कि ठंड में जो बार बार डॉक्टर के चक्कर लगते हैं वो रुक जाते हैं। बुजुर्गों की मुस्कान वापस आएगी और वो दिन फिर से हल्के फुल्के लगेंगे। पहले 3 तो हमने सुने, अब सुनिए अगली 3 चीजें जो ठंड को अंदर से जला डालती हैं। चौथी है ताज़ी अदरक, जो हर घर की रसोई में पड़ी रहती है। सुबह उठते ही एक छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस करके गर्म पानी में मिलाएं या चाय में डालकर पी लें। ये अदरक शरीर में आग लगा देती है, मेटाबॉलिज्म इतना तेज करती है कि ठंड बाहर ही रह जाती है। सर्दी खांसी को जड़ से रोकती है, पेट की ठंडक दूर करती है और जोड़ों के दर्द में वो गर्माहट पहुंचाती है जो दवाओं से भी नहीं मिलती। बुजुर्गों के लिए रोज सुबह या शाम 1 कप अदरक वाली चाय, थोड़ा शहद मिलाकर, और देखिए कैसे उनकी थकान गायब हो जाती है। 5वीं है गुड़ और तिल का लड्डू, या बस गुड़ के साथ भुने तिल। ये दोनों मिलकर शरीर में ऐसी गर्मी पैदा करते हैं जैसे अंदर कोई छोटा सा सूरज जल रहा हो। गुड़ आयरन से भरपूर होता है, खून को गर्म रखता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, और तिल में कैल्शियम जो हड्डियों को इतना मजबूत करता है कि जोड़ों का दर्द चुप हो जाता है। बुजुर्गों के लिए दिन में 1 छोटा लड्डू या मुट्ठी भर भुने तिल गुड़ के साथ, खासकर दोपहर के बाद, और ठंड उन्हें छू भी नहीं पाएगी। छठी है देसी घी, जो दादी नानी इस्तेमाल करती थीं। रोजाना 1 छोटा चम्मच घी रोटी पर लगाकर या दाल सब्जी में मिलाकर। ये शरीर के अंदर एक परत बना देता है, गर्मी बाहर नहीं निकलने देता, जोड़ों में चिकनाई देता है। बुजुर्गों के लिए घी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये उन्हें अंदर से मजबूत रखता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। ये 3 चीजें अगर आपके बुजुर्ग रोज थोड़ी थोड़ी में लेने लगें तो ठंड का वो डर, वो कंपकंपी, वो दर्द सब धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा। शरीर अंदर से गर्म रहेगा, इम्यूनिटी चमकेगी और सर्दियां फिर से वो प्यारी याद बन जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आधी जंग है, असली राज अभी बाकी है, क्योंकि अगला राज इतना गहरा है कि सुनकर आपका दिल कहेगा ये तो हमारे बुजुर्गों के लिए ही बना था। अगर आपकी रसोई में पड़ी वो आखिरी 4 चीजें जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं, अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घुटनों का दर्द शांत हो सकता है, कमर सीधी हो सकती है, ठंड अंदर से जड़ से खत्म हो सकती है। अब सुनिए वो आखिरी 4 चीजें जो ठंड और दर्द दोनों को मात देती हैं। 7वीं है मेथी के लड्डू। हाँ, वो मेथी के लड्डू जो दादी नानी बनाती थी। घर पर बनवाकर रख लें या बाजार से अच्छे वाले लें। रोजाना सुबह या शाम 1 छोटा लड्डू खाएं। मेथी शरीर की अंदरूनी सूजन को जड़ से मिटाती है, घुटनों में गर्माहट पहुंचाती है, कमर के दर्द को कम करती है, जोड़ों को मजबूत बनाती है और ठंड को ऐसे हराती है कि शरीर पूरे दिन गर्म रहता है।
बुजुर्गों के लिए ये लड्डू किसी दवा से कम नहीं। दर्द धीरे धीरे कम होता है, चलना फिरना आसान हो जाता है और वो पुरानी अकड़न गायब हो जाती है। 8वीं है बाजरे की रोटी। रोजाना दोपहर या रात के खाने में बाजरे की रोटी बनाएं। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगाकर खाएं। ये फाइबर से भरपूर होता है, हाजमा सुधारता है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत करता है, घुटनों और कमर को सपोर्ट देता है और शरीर का तापमान पूरे दिन बनाए रखता है। बुजुर्गों के लिए ये रोटी किसी कंबल से कम नहीं। ठंड अंदर तक नहीं पहुंच पाती, दर्द कम होता है और भूख भी देर तक नहीं लगती। 9वीं है मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली सर्दियों का सबसे आसान और सस्ता साथी। दिन में 1 मुट्ठी भर भुनी मूंगफली खाएं। प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, मैग्नीशियम से भरपूर, शरीर के तापमान को बनाए रखती है, अंदरूनी गर्मी पैदा करती है, घुटनों और जोड़ों में चिकनाई देती है, दर्द को कम करती है और कमजोरी को दूर भगाती है। बुजुर्गों में ठंड से आने वाली थकान गायब हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। 10वीं है सूखे मेवे। काजू, अखरोट, किशमिश रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं या दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले। ये धीरे धीरे गर्मी छोड़ते हैं, घुटनों और कमर को ताकत देते हैं, हड्डियां मजबूत करते हैं, दिमाग तेज रखते हैं, दिल की सेहत संभालते हैं और ठंड में जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। बुजुर्गों का पूरा दिन एक्टिव रहता है, नींद बेहतर आती है और ठंड चाहे जितनी हो, शरीर जवान सा महसूस होता है। ये 10 चीजें अगर आपके बुजुर्ग रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने लगें तो घुटनों का दर्द, कमर की अकड़न, ठंड की कंपकंपी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शरीर अंदर से इतना गर्म रहेगा, इम्यूनिटी चट्टान जैसी मजबूत और सर्दियां फिर से वो प्यारा मौसम बन जाएंगी जिसे एंजॉय किया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब ये सारी चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं और ठंड पूरी तरह हार मान जाती है। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जहां ठंड की सारी साजिशें खत्म होती हैं और आपके बुजुर्गों की आंखों में वो पुरानी चमक लौट आती है। वो मुस्कान जो सालों से ठंड ने छिपा रखी थी, वो हल्की हल्की हंसी जो कहती है, हाँ अब ठंड मुझे छू भी नहीं पाती। और आज दिल से कह रही हूँ, ये 10 चीजें सिर्फ खाना नहीं है, ये वो छोटे छोटे प्यार के टुकड़े हैं जो आप अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं, जो उनकी हड्डियां में गर्माहट भर देंगे, जिनकी वजह से घुटने फिर से सीधे खड़े होंगे, कमर फिर से तनकर बोलेगी मैं तैयार हूँ, चलो कहीं घूम आए, और रातें वो होंगी जहां नींद इतनी गहरी आएगी कि सुबह उठते ही वो कहेंगे बेटा आज बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ताकत तब और बढ़ जाती है जब आप इन 10 सीक्रेट्स को अपनाते हैं जो इन चीजों को जादू बना देते हैं। नंबर 1, एक दिन में सब कुछ न खाएं, बस 1 या 2 चीजें चुन लें, थोड़ी सी प्यार से, क्योंकि शरीर को धीरे धीरे गले लगाना है, जल्दबाजी में नहीं। गर्माहट प्यार से आती है। नंबर 2, हर चीज को गर्म करके दें, ठंडा कुछ भी न छुएं, क्योंकि ठंडी चीजें दिल को ठंडा कर देते हैं और हम तो दिल को गर्म रखना चाहते हैं। नंबर 3, हर बार थोड़ी काली मिर्च मिला दें। ये वो छोटा सा जादू है जो इन चीजों के असर को 10 गुना बढ़ा देता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए दुआ जोड़ देती है। नंबर 4, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या सूखे मेवे। ये वो आखिरी गले लगना है जो रात भर शरीर को अकेला नहीं छोड़ता। नंबर 5, सुबह सबसे पहले अदरक या दालचीनी की चाय। ये वो पहला सुप्रभात है जो दिन को गर्माहट से शुरू करता है। नंबर 6, दोपहर में बाजरे की रोटी घी के साथ। ये वो माँ का हाथ है जो धीरे धीरे पूरे दिन गर्मी बिखेरता रहता है। नंबर 7, शाम को गुड़ तिल या मूंगफली। ये वो छोटा सा प्यार है जो थकान को चूम कर दूर कर देता है। नंबर 8, मेथी का लड्डू, बस 1। ये वो दादी की दुआ है जो घुटनों को सहलाती है, कमर को थामती है। नंबर 9, इन सब को बनाते वक्त, खिलाते वक्त दिल से प्यार डालिए, क्योंकि प्यार वो गर्माहट है जो किसी चीज में नहीं, सिर्फ दिल में होती है। और सबसे जरूरी, हर दिन थोड़ा ज्यादा गर्म पानी पिलाइए, क्योंकि पानी वो नदी है जो ठंड को बहा कर ले जाती है और सेहत को नया जीवन देती है। ये 10 सीक्रेट्स, ये 10 छोटे छोटे वादे हैं जो आपके बुजुर्गों से आपने किए हैं कि अब ठंड उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस वो शुरुआत है जहां हर सर्दी अब एक नई कहानी बन जाएगी, एक ऐसी कहानी जिसमें सिर्फ गर्माहट, खुशी और मुस्कानें होंगी। अगर इस वीडियो में कहीं कोई छोटी सी गलती हो गई, कोई बात दिल को पूरी तरह न छू पाई, तो मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा बस इतना ही मकसद है कि आपके घर के बुजुर्गों की आंखों में वो चमक लौट आए जो ठंड ने सालों से छीन रखी थी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो प्लीज डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को दिल से सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक का बटन थोड़ा प्यार से दबा दीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हर नई बात, हर नया प्यार सबसे पहले आपके पास आए। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके घर में कोई बुजुर्ग है, जिनकी मुस्कान के लिए ये गर्माहट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक शेयर किसी की सर्दी बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। अल्लाह ताला आपके घर के बुजुर्गों को सेहत कामिला अता फरमाए, उनकी हर दुआ कबूल हो, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे और ठंड कभी उन्हें तकलीफ न दे। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत प्यार,